हरियाणा के विभिन्न जिलों की तर्ज पर अब अंबाला में भी पॉल्यूशन स्तर लगातार बढ़ने लग गया है। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिलती है तो लोगों को सांस की बीमारियां भी ज़्यादा होने लग गई है। ऐसे में जनता ने सरकार से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए और पराली को जलाने से रोका जाए। हरियाणा में इन दिनों पॉल्यूशन स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इसे अब अंबाला भी अछूता नहीं रहा है। अंबाला में भी अब बढ़े हुए पॉल्यूशन स्तर का असर देखने को मिल रहा है। आसमान में धुआं छाया हुआ है तो वहीं लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस बारे में आज सुबह सैर करने आए लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन दिनों अंबाला का पॉल्यूशन स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए, जान से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पराली को जलाने से रोकना चाहिए। लोगों ने बताया कि इस बढ़ते हुए प्रदूषण स्तर से उन्हें कहीं से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को खांसी तो किसी को सांस की दिक्कत हो रही है। अस्पताल में भी इमरजेंसी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं जसबीर सिंह भाटिया अंबाला सिटी से बिलोंग करता हूं और हमारे शहर का पोल्यूशन इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ऊँचा हो गया। घर से निकलते हैं वॉक के लिए, लेकिन उसमें हमें सांस चढ़ता है और चलने में दिक्कत होती है। कृपया इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए और इसके लिए अच्छे उपाय करने चाहिए। जी, एडवोकेट मनीकांत शर्मा। प्रदूषण बढ़ने का कारण हमारे यहाँ बढ़ते हुए ज़्यादा व्हीकल हैं और सुबह आते हैं तो आंखों में जलन वगैरह होती है, कई बार सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। जैसे पार्क के बाहर हम कभी रोड पे निकल गए तो काफ़ी पोल्यूशन की जो गंदी हवा है वो अंदर जाती है तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, इसके ऊपर सरकार को कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। मैं तो सरकार से दरख्वास्त करूँगा। मैं अनुभव अग्रवाल आज पार्क में सैर करते हुए, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा पार्क है जहाँ पर सभी लोग आते हैं, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है या जैसे जैसे मैं कहूँगा कि पराली जलती जा रही है, धीरे धीरे चाहे गाड़ियों के माध्यम से कहें चाहे किसी भी वजह से कहें, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये जो स्मोक है ये स्मोक का रूप धारण कर चुका है। फॉग होती है ऊपर और ये स्मोक ऊपर नहीं जाता, तो ये सांसों के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से सबके अंदर जा रहा है। अगर आप सारे हॉस्पिटल जाकर देखेंगे आजकल, सभी हॉस्पिटल्स अभी, बल्कि जो नए हॉस्पिटल खुले हैं उनके अंदर भी इमरजेंसी में जगह नहीं है, बेड नहीं है। केवल और केवल रीज़न मैं समझता हूँ यही है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमें कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा अंदर जा रही है और ये हमारे बीच में बीमारियों का कारण बन रहा है। इसका उपचार जो है, एक तो सबसे बड़ा उपचार है कि सरकारें इसके ऊपर ध्यान भी दें, पराली को भी रोकें और साथ ही साथ हम चाहे पटाखे भी कम जलाएं, गाड़ियों का भी कम से कम यूज़ करें और इसके अलावा पेड़ पौधों को कटने से बचाएं और जितना हो सके पेड़ पौधे और लगाएं। तभी तैयारी यही है ना कि जैसे पेड़ पौधों को कटने से बचाया जाए। दिक्कत किस तरह की आ रही है? दिक्कत इसमें ये आ रही है कि अब आप समझ सकते हैं कि हर कोई, अगर आप देखेंगे, वो खांसता हुआ नज़र आ रहा है, खांसी करता हुआ नज़र आ रहा है, कफ है उसको। और ये जो खांसी है ये केवल पोल्यूशन की वजह से है और इसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम है। और जो टीवी पे भी अगर आपने देखा होगा कि फेफड़े काले दिख रहे हैं सबके, वो चाहे वो स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, नहीं पीता, लेकिन फिर भी उसका जो फेफड़े हैं वो काले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चारों तरफ स्मोक है, जो फोग और स्मोक मिलकर यहीं हमारे ऑक्सीजन के माध्यम से अंदर जा रही है। यही सबको परेशानी है और ये बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन रही है। आप आज वायरल देखोगे ना, केवल वायरल नहीं है वो, और वायरल ऐसा है कि वो बंदा 20 दिन ठीक नहीं होता, उसकी बॉडी में जान नहीं बचती, क्योंकि उसके अंदर फेफड़ों में जान नहीं है, उसको ऑक्सीजन पूरी नहीं जा रही। ये सबसे बड़ा रीज़न। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। और पोल्यूशन की जहाँ बात है, पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है। और आप देखिए पार्क के बाहर भी ना आग जलाते हैं, कूड़ा करकट जो गिरते हैं यहाँ पर, पहले तो नहीं गिरता था, अब बहुत गिरने लग गया और यहाँ पर आग जलाते हैं और सुबह सुबह सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और आंखों में जलन हो रही है। इधर आसपास बहुत गंदगी है, इस रोड के ऊपर, बाहर पार्क के बाहर वाले रोड पर बहुत गंदगी है और इधर जो है अपना कूड़े में आग लगाते हैं और उससे जो दम घुटता है पूरा।